नमो नारायण। जय माता के मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। आज का यहाँ वीडियो है गोचरे जो चल रहा है राशि रत्न पर, यह श्रृंखला चल रही है। मोती रत्न के बारे में जानकारी दी है कि किन लगन वालों को ये पहनना चाहिए। अतः अब यह श्रृंखला चल रही है कि सूर्य का माणिक्य रूबी रत्न किसको, किस लगन को कब धारण करना चाहिए और कैसे धारण करना चाहिए। क्योंकि सूर्य यदि देखा जाए तो सिंह राशि इसकी मूल त्रिकोण राशि है और मेष राशि में ये उच्च होते हैं। अपितु अपनी राशि में ये अच्छे माने गए हैं, लेकिन यह मंगल उनका मित्र है, उनकी राशि में जाके उच्च के हो जाते हैं, उसका प्रभाव अलग हो जाता है। यह कैसे परिणाम देते हैं यहाँ ये भी समझेंगे। मेष लगन वालों के लिए यह वीडियो है, क्योंकि सूर्य हमारे आत्मा का कारक है और यही पिता का भी कारक माना गया है। यह ऊर्जा बल को दर्शाता है, यह आत्मविश्वास और मनोबल को भी दर्शाता है, यह प्रतिष्ठा पद मान सम्मान आदि का भी कार्य करता है। सरकारी क्षेत्रों से लाभ दिलाता है, सरकारी नौकरी वाले व्यक्तियों पर भी यह कारक माना गया है। यह शरीर के अंदर हृदय को कंट्रोल, हड्डी और नेत्रों को कंट्रोल करता है। अब यहाँ मेष लगन, उसका स्वामी मंगल है। मेष राशि अपने में अग्नि तत्व राशि है, जो देखा जाए बोल्ड को दर्शाती है, पराक्रम को दर्शाती है, क्रोध को दर्शाती है, साहस को दर्शाती है, राजनीति को दर्शाती है, आत्मबल को दर्शाती है और यह इच्छा शक्ति, नेतृत्व क्षमताओं को दर्शाती है। यही सूर्य देखा जाए राजनीति का कारक है। और यदि ये देखा जाए तो स्वाभिमानी बनाता है व्यक्ति को, ऊर्जावान बनाता है व्यक्ति को, आत्मविश्वासी और इच्छा शक्ति वाला बनाता है सूर्य। तो अब यहाँ समझना है कि रूबी रत्न इसको कहा गया है और माणिक्य रत्न कहा गया है। उपरत्न इसके लालड़ी, ये तांबड़ा है। यदि धारण नहीं कर सकते तो एक बेल वृक्ष की जड़ भी धारण कर सकते हैं। यह कब करना चाहिए, किस दौरान करना चाहिए, यह भी समझेंगे। और कितने रत्ती का यह रत्न धारण करना चाहिए यह भी जानेंगे, और कब कब पहनना चाहिए यह भी जानेंगे। अब ये समझते हैं, रविवार के दिन अगर सूर्य की होरा में सुबह यह यदि रत्न धारण करते हैं 1, 10, 19 और 28 तारीख को, क्योंकि एक अंक जो है मूलांक सूर्य का है और वह भी सप्तमी तिथि में, विशेषता आप पहने कीर्तिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में यदि आप पहनते हैं तो आपके कार्य सिद्ध होंगे। क्योंकि कीर्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा जो है सूर्य के नक्षत्र हैं। लेकिन अभी तो जब ये मखा नक्षत्र में, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आते हैं, यदि उसी दौरान आप इन रत्नों को बनवाते हैं या लाते हैं घर पे तो आपके उसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। यदि आपके वजन के बराबर 70 किलो का वजन है तो उसका 10वां भाग भी आप ये धारण कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। नहीं तो आपकी कुंडली में 20 डिग्री का यदि सूर्य है तो 7.25 रत्ती लगभग आप पहन लीजिए ये रत्न। आप अपनी जन्म पत्रिका खोल के बैठ जाएं और अपनी जन्म पत्रिका का ही विश्लेषण करें कि यह माणिक पहनने से क्या फायदे व क्या लाभ होंगे, कौन पहन सकता है, कैसे धारण करना है। ये आज ये वीडियो चल रहा है, तो यहाँ आज मेष लगन वालों के लिए है ये वीडियो। यदि तो अब ये समझते हैं कि किन रोगों के लिए ये अच्छा रहेगा और कैसे रहेगा। क्योंकि यहाँ इस तरह जाने, मेष लगन में यदि सूर्य है मेष राशि में तो आपके शिक्षा का, पंचम भाव का, संतान का, धन का, यश का भाव का स्वामी ये पंचमेश उच्च का हो जाता है। तो यहाँ समझिए कि आपके सरकारी क्षेत्रों से लाभ, प्रशासनिक सेवाओं से लाभ, IAS PCS प्रशासनिक सेवाओं में आप जाएंगे, आप पास होंगे, एग्ज़ाम होंगे और इस क्षेत्र से की नौकरी आपको प्राप्त होगी। यही यदि देखा जाए संतान सुख होना है, संतान यशस्वी होनी है, संतान धनाढ्य होनी है, आप भी खुद यशस्वी धनाढ्य होंगे। और यही देखा जाए तो लव रोमांस में सफलताएं प्राप्त होंगी। अब यही देखा जाए तो सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलेगा, चाहे आप
MBBS की तैयारी में लगे हैं, फार्मिस्ट की तैयारी में लगे हैं, यहाँ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ आप बिजली संयंत्र हैं या सोलर प्लांट्स हैं आपके, तो यदि उसमें आप पास या विजय या लाभ या इस तरीके की आप इच्छाएं आपकी पूर्ण होती दिख रही हैं, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यही आपके द्वितीय भाव में यदि सूर्य आते हैं तो महादशा अंतरदशा में यह रतन धारण करना है आपने, क्योंकि यहाँ थोड़े नेत्रों में पीड़ा हो सकती है, वाणी कठोर हो सकती है, परिवार से विवाद और झगड़े हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में तो आपने जो है यहाँ सूर्य के बीज मंत्रों का पाठ और सूर्य कवच का पाठ करें। यही तृतीय भाव में यदि सूर्य आते हैं पराक्रम और साहस की वृद्धि करेंगे, बोल्डनेस अच्छी रहेगी, प्राय थोड़े स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी, भाग्योदय होगा, लेकिन भाइयों से तर्क वितर्क करेंगे। तो ऐसे में आपने सूर्य के बीज मंत्रों का पाठ करें और सूर्य का जाप करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहीं चतुर्थ भाव में सुखों में यदि सूर्य आते हैं तो यहाँ आपकी सुखों में वृद्धि होगी, मकान भूमि वाहन सुख रहेगा, ऊंचा पद मिलेगा, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सरकारी नौकरी यदि IAS PCS प्रशासनिक सेवाओं में, या आप MD हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन बन चुके हैं तो उनसे आपको लाभ मिलेगा। जो राजनीति के क्षेत्रों से हैं, राजनीति में जाना चाहते हैं, उनको ये लाभ मिलेगा। माता का सुख होगा, पिता का सुख होगा। यही आपके पंचम भाव में मूल त्रिकोण राशि में स्वक्षेत्री होंगे, स्वग्रही होंगे, तो कितना बड़ा जबरदस्त। यहीं आपकी यदि देखा जाए तो संतान सुख हो गई, यहीं आपके शेयर से लाभ होगा, यहीं आपकी धन की स्थिति मजबूत होगी, यहीं आपकी शिक्षा अच्छी की, बुद्धि बल आपका बड़ा मजबूत होगा, यहीं आपकी पार्टनरशिप बहुत बेहतरीन रहेगी। यही देखा जाए तो आप MCA करते हुए, MBBS करते हुए लाभ होगा इस दौरान। यह इलेक्ट्रॉनिक्स बिजली संयंत्रों से लाभ मिलेगा। ये सरकारी क्षेत्रों में सरकारी ठेकेदारी में आपने यदि पुल निर्माण है, सड़क निर्माण है इस दौरान, या सोच सकते हैं आपके सोलर प्लांट्स हैं, तो इससे लाभ मिलेगा। यही छठे भाव में यदि सूर्य आएगा तो थोड़ा नेत्रों में उधर रोग, पाचन शक्ति में दिक्कत आ सकती हैं, ऐसे में खून की कमी हो सकती है और संग्रहणी रोग हो सकता है। यह भी जानकारी आज मैं आपको दूंगा। तो शत्रु परास्त होंगे, शत्रु से आपके विवाद हो सकते हैं, तो ऐसे में ये रतन बिल्कुल भी धारण ना करें। यही सप्तम भाव में यदि सूर्य नीच का तुला राशि में बैठा है तो ऐसे में जो है संतान बाधा हो सकती है, संतान से दिक्कत हो सकती हैं, या हो सकता है आपके पति और पत्नी में विवाद हो, या कोई पार्टनरशिप कर रखे हो उनमें विवाद हो, झगड़े हो। तो यहाँ सूर्य नीच का होने से आपने कार्तिक शांति करानी है, कार्तिक दोष का शमन करना है और सूर्य के नियम से जल दीजिए। सूर्य आदित्य स्तोत्र, सूर्य कवच का पाठ करें। यही अष्टम भाव में यदि सूर्य विराजमान है तो थोड़ा पाइल्स आदि की रोग हो सकते हैं, थोड़े विवाद झगड़े हो सकते हैं। ऐसे में यहाँ आपने ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम से सूर्य नमः का मंत्र करना है और सूर्य गायत्री का पाठ करना है ज़्यादा ज़्यादा। यही यदि अब नवम भाव में आपके पंचम से पंचम की थ्योरी में आपके भाग्य भाव में जब सूर्य आएंगे तो आपका भाग्योदय होगा, आकस्मिक भाग्योदय होगा, पिता से लाभ मिलेगा। यहीं आपको लाभ, पराक्रम, साहस में वृद्धि, राजनीति में आप जाते हुए, या आप देखा जाए यदि कोई आप खगोल शास्त्रीय मौसम वैज्ञानिक हैं तो आपको लाभ मिलेगा। इस दौरान भाग्योदय होगा। यही दशम भाव में यदि सूर्य बैठा है तो ऐसी स्थिति में सूर्य को दिग्बल प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ सूर्य का रतन माणिक धारण कर सकते हैं ऐसे में। लेकिन यहाँ ये है कि आपने महादशांतरदशा में ही यह रतन धारण करना है। यह सरकारी नौकरी, उच्च पद, मान, यश, कीर्ति आदि में वृद्धि होगी यह रतन पहनते। यहीं देखा जाए तो लाभ भाव में यदि सूर्य गोचर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने महादशांतरदशा में यह रतन धारण करना है। अन्यथा सूर्य के बीज मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्य नमः आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, सूर्य कवच का पाठ यदि करते हैं अच्छा रहेगा। यही 12वें भाव में यदि सूर्य बैठा है तो व्यय और खर्चे और हानि आगे होगी। तो ऐसी स्थिति में नेत्रों में पीड़ा, तो यहाँ आपने जो है सूर्य के बीज मंत्रों का पाठ करें। यहाँ अब इस तरीके से ये कैसा कौन धारण करे कि ये समझते हैं, क्योंकि सरकारी विभाग में यदि आप नौकरी करते हैं, या आप डॉक्टर और चिकित्सक हैं, या आपका मेडिकल स्टोर है, केमिस्ट का काम है, या आप जेम स्टोन का व्यापार करते हैं, या आप मौसम वैज्ञानिक हैं, खगोल शास्त्री हैं, एस्ट्रोनॉमी हैं, तो इस दौरान आप यह रतन धारण कर सकते हैं। पशुपालन, कृषि कार्य, यही देखा जाए व्यवसाय, ये सूखे मेवे फल आदि के यदि आपके कार्य हैं तो आप यह रतन बेचक होकर पहन सकते हैं। तो आप कौन सी बीमारी ये देखते हैं कि ये रतन धारण करना चाहिए, क्योंकि यदि सूर्य शनि की युति बनी है, सूर्य नीच का है, सूर्य राहु के साथ ग्रसित है, ऐसी स्थिति में सूर्य अपने शत्रु के साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है, 6, 8, 12 भाव में बैठा है या अच्छे भाव में बैठा है, तो यहाँ ये सूर्य यदि
मान के चलिए लगन में बैठा है तो सूर्य उच्च का हो गया तो माणिक पहन सकते हैं, राहु की पूजा कर सकते हैं आप। यही पंचम भाव में यदि सूर्य बैठा है, सूर्य और राहु और शनि ये बैठे हैं तो सूर्य का ये आप रत्न धारण कर सकते हैं, जो राहु शनि के जाप कर सकते हैं। तो या नीच का है तो सूर्य के ज़्यादा से ज़्यादा दान करें ऐसी स्थिति में। तो मेष लगन वालों की, क्योंकि यहाँ मंगल और यहाँ सूर्य और यहाँ बृहस्पति, देखिए ये त्रिकोण बन रहा है लग्नेश का, पंचमेश का, नवमेश का, तो ये त्रिकोण के ये आप रत्न पहन लीजिए। यहाँ मूंगा है, माणिक्य है और पुखराज है, तो मेष लगन वालों को यह रत्न धारण करना चाहिए। अब मुख्यतः किन बीमारियों को, चर्म रोग है जिसको, सोराइसिस रोग है, त्वचा रोग है, फोड़े फुंसी हैं, ऐसे में तो यहाँ इनको पहनना चाहिए। रक्त का रोग है या अम्ल पित्त है, एसिडिटी है, ऐसे में आपको रत्न धारण करना चाहिए। अल्सरेटिव कोलाइटिस, IBS, इरिटेट बाउल सिंड्रोम, संग्रहणी, पेचिश, उदर रोग, अतिसार, पाचन शक्ति में कमी, तो ऐसे में यह रूबी रत्न, यह माणिक के रत्न धारण करना चाहिए। यदि किसी के हृदय रोग हैं, हृदय में ब्लॉकेज हैं, रक्तचाप की स्थिति है, खून की कमी है, एनीमिया है, तो ऐसे में आपको यह माणिक के रत्न धारण करना चाहिए। पीलिया है, टीबी रोग है, हर्निया रोग है, नेत्रों के रोग हैं, लकवा है, यहाँ ऐसी स्थिति में आपको यह रत्न धारण करना चाहिए। तो यहाँ सोने में और तांबे में यह रत्न धारण कर सकते हैं। लाल अनार के दाने जैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ये, और यह अनामिका उंगली में पहनना, ये सूर्य की उंगली है। तो इस दौरान तो इस तरीके से आप लोग ये यदि पहनते हैं इसका रत्न तो आपके लिए लाभ देगा। अतः